नमस्ते दोस्तों, द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नियुति श्रीवास्तव और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने न जाने कितने लड़कों को परेशान किया होगा। आखिर लड़कियां एक पार्टनर में क्या चाहती हैं? मैं जानती हूँ यह एक ऐसा सदियों पुराना सवाल है जिसका जवाब शायद नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि लड़कियां अक्सर कुछ बहुत ही सरल यानी सिंपल पर बेहद विचारपूर्ण यानी मीनिंगफुल चीजें चाहती हैं। और अगर आप एक ऐसे रिश्ते की तलाश में हैं जो आपको पूरा महसूस कराए और हमेशा साथ चले, तो यह एपिसोड आपके लिए है। मैं यहाँ आपको कोई घिसी पिटी सलाह या ऊपर की बातें बताने बिल्कुल नहीं आई हूँ। हम उन असली खूबियों यानी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जो एक औरत को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वह आपको चुने, बार बार आपको ही चुने और आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाए। और मेरा यकीन मानिए, यह सब कुछ सिर्फ आपके दिखने के तरीके या आपकी कमाई पर निर्भर नहीं करता, यह उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं जो मेरी एक दोस्त के साथ हुई थी। और जब आप इस कहानी को सुने तो सोचिए कि क्या यह आपके अपने अनुभव से मेल खाती है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मान लीजिए जिसका नाम राज है। एक बार वह बहुत परेशान होकर मेरे पास आया। वह बहुत सी डेट्स पर जा रहा था, खुद को सामने रख रहा था और वह सारे सही काम कर रहा था, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। राज बहुत ही आकर्षक यानी चार्मिंग है, महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस है और उसकी एक अच्छी नौकरी भी है। हर लिहाज से वह एक अच्छा लड़का था। फिर भी उसे लड़कियों के साथ एक गहरे स्तर यानी डीप लेवल पर जुड़ने में मुश्किल हो रही थी। या तो उसकी डेट्स कहीं जाती ही नहीं थी, या अगर कुछ शुरू भी होता तो सब कुछ बहुत जल्द ही खत्म हो जाता था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने उससे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछा, जब तुम किसी के साथ होते हो तो क्या तुम सच में उस पल में मौजूद होते हो? उसने थोड़ा उलझन से मुझे देखा और कहा, हाँ, मैं शारीरिक रूप से तो वहाँ होता हूँ, मैं सुनता हूँ, सवाल करता हूँ। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, उसे लगा कि वह हमेशा अगली चीज के बारे में सोचता रहता था, कभी भी उस पल में पूरी तरह से खोया हुआ नहीं होता था। वह उस डेट पर सिर्फ दिख रहा था लेकिन सच में वहाँ मौजूद नहीं था। राज की कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। लड़कियां सिर्फ ऐसे इंसान को नहीं चाहती जो कागज पर सही लगे, वे एक ऐसे इंसान को चाहती हैं जो उस पल में मौजूद हो, जो उन्हें सच में देखे और जो उनकी भावनाओं और सोच की सच में परवाह करता हो। लड़कियां एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध यानी इमोशनली अवेलेबल हो, जो उन्हें सुरक्षित यानी सिक्योर और समझा हुआ यानी अंडरस्टूड महसूस कराए। और आज हम इसी बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सच में वह इंसान होने का क्या मतलब है। वह पार्टनर जिसकी लड़कियां तलाश करती हैं और जिसे बहुत महत्व यानी इम्पोर्टेंस देती हैं। सबसे पहले आती है सच्चाई यानी ऑथेंटिसिटी। यह सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है। लड़कियां उस इंसान को महत्व यानी इम्पोर्टेंस देती हैं जो सच्चा हो, जो वह होने का दिखावा नहीं करता हो जो वो नहीं है। सच्चाई से आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस और खुद पर यकीन यानी सेल्फ ट्रस्ट दिखता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी असली पहचान में सहज यानी कंफर्टेबल हैं और आप दिखावा करके किसी को प्रभावित यानी मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। और मेरा यकीन मानिए, इससे ज्यादा आकर्षक यानी अट्रैक्टिव कुछ नहीं है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हों जो अपना सच्चा रूप दिखा रहा हो। उसके बाद आती है सहानुभूति यानी एम्पैथी, और ये एक बहुत बड़ी खूबी है। कई लड़के बातें सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सहानुभूति उससे एक कदम आगे है। यह समझने के बारे में है। जब एक लड़की कोई बातें आपको बताती है यानी कुछ बातें आपसे शेयर करती है, तो वह सुनना, देखा जाना और समझा जाना चाहती है। यह सिर्फ समाधान यानी सॉल्यूशन या सलाह यानी एडवाइस देने के बारे में नहीं है। कभी कभी बस इतना कह देना ही काफी होता है, मैं समझता हूँ यह मुश्किल रहा होगा।
सहानुभूति यानी एम्पैथी उसे सुरक्षित यानी सिक्योर और महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट महसूस कराती है और यह दिखाती है कि आप हर हाल में उसके साथ हैं। फिर आते हैं किसी भी लंबे रिश्ते को बनाने के दो महत्वपूर्ण स्तंभ यानी इम्पोर्टेंट पिलर्स। वो हैं निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। लड़कियां एक ऐसे पार्टनर की तलाश में होती हैं जिस पर भरोसा किया जा सके। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी हरकतें जैसे अपने वादे पूरे करना, समय पर आना, जब आप कहें तब आना और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो पहले से ही सामने वाले को बता देना, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। यह दिखाता है कि आप उसके समय और भावनाओं की कद्र करते हैं। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी से भरोसा बनता है और भरोसे से एक मजबूत नींव बनती है। अगला चलिए बात करते हैं भावनात्मक उपलब्धता की यानी इमोशनल अवेलेबिलिटी की। यह सिर्फ अच्छा लड़का होने से कई ज्यादा है। लड़कियां एक ऐसा पार्टनर चाहती हैं जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करे, जो कमजोर यानी वल्नरेबल होने में सहज यानी कंफर्टेबल हो। अगर आप अपनी भावनाओं, डर और सपनों को जाहिर कर सकते हैं तो यह उसे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। कमजोर होना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह ताकत की निशानी है। भावनात्मक उपलब्धता यानी इमोशनल अवेलेबिलिटी यह संकेत देती है कि आप एक सच्चे रिश्ते के लिए तैयार हैं, न कि सिर्फ शारीरिक यानी फिजिकल बल्कि भावनात्मक स्तर यानी इमोशनल लेवल पर भी। फिर आता है उसकी आजादी का सम्मान भी बहुत जरूरी है यानी रिस्पेक्ट फॉर हर इंडिपेंडेंस। साथ में समय बिताना जरूरी है लेकिन उसकी जगह लक्ष्यों यानी गोल्स और महत्वाकांक्षाओं यानी एम्बिशंस का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है। लड़कियां ऐसे इंसान को चाहती हैं जो उनकी आजादी को महत्व दे, जो उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित यानी इंस्पायर करे और जो यह समझे कि एक रिश्ता साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बारे में है। दो लोग मिलकर कुछ सार्थक यानी मीनिंगफुल बना रहे हैं बिना खुद को खोए। और एक बहुत बड़ी बात, समान मूल्य और लक्ष्य यानी शेयर्ड लाइफ वैल्यूज एंड गोल्स। आखिरकार शारीरिक आकर्षण यानी फिजिकल अट्रैक्शन या समान रुचियां यानी कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ एक हद तक ही साथ दे सकती हैं। लड़कियां ऐसे पार्टनर की तलाश करती हैं जो उनके मूल्यों यानी लाइफ वैल्यूज और लंबी अवधि के लक्ष्यों यानी लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मेल खाते हों। इसका मतलब है कि आप दोनों को खुलकर बात करनी चाहिए कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, भविष्य के लिए आपका क्या नजरिया है और आपके लिए क्या मूल्य यानी वैल्यूज मायने रखती हैं। यह एक दूसरे से मेल खाना और यह समझना है कि क्या आपके जीवन के रास्ते यानी लाइफस्टाइल और लाइफ वेज एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे मैं इन सभी गुणों को कैसे अपनाना शुरू करूं? तो बात यह है, आपको परिपूर्ण या संपन्न यानी परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। यह आप कौन हैं उसे बदलने के बारे में नहीं है, यह अपने सबसे अच्छे रूप में विकसित होने के बारे में है। सही इंसान आपकी इस यात्रा और आपकी मेहनत की सराहना करेगा यानी अप्रिशिएट करेगा, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम की यानी एंड रिजल्ट्स की। और अगर आपको लगता है कि आप उस सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं, तो यह मेहनत करना आपकी डेटिंग लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने राज के लिए किया। समाप्त करने से पहले मैं आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के महत्व यानी इम्पोर्टेंस पर जोर देना चाहती हूँ। अपनी खुद की खूबियों और आप किस तरह का रिश्ता चाहते हैं इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। रिश्ते सिर्फ सही पार्टनर को ढूंढने के बारे में नहीं होते, वे सही पार्टनर बनने के बारे में भी होते हैं। यही जादू है, जब दो लोग अपनी खुद की वृद्धि यानी ग्रोथ और एक दूसरे की खुशी के लिए प्रतिबद्ध यानी कमिटेड होते हैं, तो कुछ सच में खास होता है। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा अभ्यास यानी एक्सरसाइज दूंगी जो आपकी मदद कर सकती है, और वह ये है कि आप उन गुणों की यानी क्वालिटीज की एक सूची यानी लिस्ट बनाइए जिनकी आप खुद में कद्र यानी वैल्यू करते हैं और जिन पर आप काम कर रहे हैं।
शायद आप लोगों की बातें सुनने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप और काम करना चाहते हैं अपने आलोचनीय व्यवहार पे, यानी वल्नरेबल होने में। इन क्षेत्रों यानी एरियाज को पहचानना आपको वह पार्टनर बनने की दिशा में छोटे कदम उठाने में मदद कर सकता है जिससे लड़कियां सच में जुड़ना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड ने आपको इस बात की समझ दी होगी कि लड़कियां सच में क्या तलाश कर रही हैं। याद रखिए, यह ऊपरी गुणों यानी सरफेस लेवल क्वालिटीज या प्रभावशाली पद यानी फैंसी और पावरफुल जॉब टाइटल्स के बारे में नहीं है। यह एक सार्थक सच्चा रिश्ता बनाने के बारे में है। लड़कियां महसूस करना चाहती हैं कि उन्हें देखा जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है और उनका सम्मान किया जा रहा है। वे एक ऐसे पार्टनर को चाहती हैं जो उस पल में मौजूद हो, सहायक हो और जीवन में एक सच्चा और अच्छा रिश्ता बनाने और निभाने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार हो। अगर आप चीजों को अगले स्तर पर ले जाने और इन बातों को अमल में लाने के लिए तैयार हैं, तो हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं। हमारे डेटिंग राइट वर्कशॉप में हमारे साथ जुड़ें, जहाँ हम आज जिन सिद्धांतों पर हमने बात की उनमें और गहराई से उतरेंगे। यह कोई आम डेटिंग सेमिनार नहीं है। यह आपके दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव को बदलने और एक ऐसा रिश्ता बनाने का सच्चा मौका है जिसके लिए आप कब से तरस रहे हैं। वर्कशॉप का लिंक एपिसोड के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में है और सोशल मीडिया पे मुझसे जुड़ने के लिए और भी लिंक्स तो जरूर देखें। यह सिर्फ यह समझने का मौका नहीं है कि लड़कियां क्या चाहती है, बल्कि उस तरह का पार्टनर बनने का मौका है जो एक अविश्वसनीय औरत यानी इनक्रेडिबल वुमेन को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करे और उसे आपके साथ हमेशा के लिए रख सके। अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर द लव इन डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। मुझसे हफ्ते में 2 बार हर बुधवार और शनिवार जुड़ें, जहां मैं आपके साथ अपनी बिना किसी फिल्टर की हुई बेहद ईमानदार अनुभव, अवलोकन, सलाह, कहानियाँ, सीख और इंटरव्यू शेयर करूंगी जो आपको प्रेरित करेंगे और आपको सही कदम उठाने के लिए सशक्त बनाएंगे, ताकि आप अपने लिए वह सच्चा, संतुलित और असली प्यार और सही साथी पा सकें जो सच में आपका इंतजार कर रहा है। और हाँ, अपने दोस्तों, कजिन्स, सहकर्मियों यानी कलीग्स और अपने सभी खास लोगों को बताना न भूलें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। मैं यहाँ आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव करने के लिए हूँ और आपकी मदद करने के लिए हूँ, ताकि आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकें। आज द लव एंड डेटिंग पॉडकास्ट हिंदी में प्यार, विकास यानी ग्रोथ और आत्म खोज यानी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ नियति और अगली बार मिलने तक याद रखें कि सबसे आकर्षक चीज यानी अट्रैक्टिव थिंग जो आप किसी भी रिश्ते में ला सकते हैं वह आपका सच्चा, प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक रूप है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, सीखते रहिए और उस प्यार की तलाश में रहिए जो आपके लिए सच में बना है। और अपने मूल्य से कम किसी भी चीज पर समझौता ना करें, क्योंकि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि याद रखिए, आप सच्चा प्यार और अच्छा पार्टनर पाने के लायक हैं और डिजर्व करते हैं। हैप्पी डेटिंग दोस्तों।